हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारा प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। उसका हमने डायग्राम देखा था, एडवांटेज देखी थी, डिसएडवांटेज देखी थी। आज हम देखेंगे स्पाइडर मॉडल क्या होता है, कैसे कैसे हम वर्क करते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम इसका रिव्यू पढ़ते हैं, इसका डायग्राम देखेंगे हम। या पहले मैं डायग्राम है तो ठीक है, चलो रिव्यू पढ़ लेते हैं। स्पाइडर मॉडल बेसिकली क्या होता है, स्पाइडर मॉडल को डेवलप करता है बैरी बियोबर्न इन द ईयर ऑफ 1986। 1986 में स्पाइडर मॉडल को हमें डेवलप किया गया था एज अ पार्ट ऑफ SEI। अभी SEI क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, जिसका पार्ट ऑफ में हमने 1986 में इसको डेवलप करा था। इट इज कॉल्ड मीटा मॉडल। इसको मीटा मॉडल भी कहते हैं। मीटा मॉडल क्या है, मॉडल अबाउट मॉडल। मॉडल अबाउट मॉडल बताता है। हम भी इस मॉडल पे मॉडल काम करते हैं। इसमें सारे मॉडल यूज होते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल भी आता है, वाटरफॉल मॉडल भी आता है, सभी यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द लाइफ साइकिल ऑफ मॉडल। जितने भी लाइफ साइकिल होते हैं मॉडल सब कंटेन करते हैं। वाटरफॉल मॉडल भी आता है, प्रोटोटाइप मॉडल भी आता है, और स्पाइडर मॉडल तो होता ही होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मेन पर्पस ऑफ स्पाइडर मॉडल इज टू रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट स्पाइडर मॉडल हैज बीन इंट्रोड्यूस। जब मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है इसका कि रिड्यूस जो हमारा रिस्क है प्रोजेक्ट में, जो भी रिस्क आ रहा है स्पाइडर मॉडल उसको रिमूव करना और इंट्रोड्यूस करना कि क्या रिस्क, कौन से मॉडल में क्या रिस्क नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस करना और उस रिस्क को रिड्यूस करना। ये मेन पर्पस होता है स्पाइडर मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल पढ़ा, प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा, लेकिन स्पाइडर मॉडल का मेन पर्पस क्या है, रिड्यूस द रिस्क इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, once business analyst is used to reduce the risk with the help of developers and में क्या है, and the client didn't we say how much scope it will be develop। इसका मतलब क्या है, जब हम बिजनेस एनालाइज कर सकते हैं, लाइक हम जब तो रिड्यूस करेंगे रिस्क को, जो हेल्प करता है डेवलपर को हेल्प करता है रिड्यूस करने में रिस्क को, एंड क्लाइंट को मदद करता है कि वो जान सके जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उसको बनाने में कितना खर्चा, कितनी कॉस्ट लगी इसे डेवलप करने के लिए। जो हमारा डेवलपर है जब वो रिड्यूस करता है उसको पता चलता है इसमें कितनी कॉस्ट लगी, कितनी कॉस्ट नहीं बनाने के लिए, तो क्लाइंट को हेल्प मिल जाती है। सो थोड़ा सोच मिल जाता है कि मैं जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, डेवलप करवा रहा हूँ, उसको मुझे बनाने में, क्रिएट करने में, बनवाने में कितना मुझे कॉस्ट आएगी, कितना मेरा स्पेंड लगेगा इसमें। ठीक, इससे मदद करता है स्पाइडर मॉडल। दिस मॉडल इज मेनली सुटेबल फॉर लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। जो भी मॉडल होता है ये सुटेबल किसके लिए होता है, सुटेबल होता है कौन लॉन्ग के लिए और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था कि क्या होता है, तो उसमें पता है कि कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो चीज़ देता है, एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, सारा मॉडल जो होता है लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है खाली, जिसमें हम आराम से रिड्यूस भी कर सके और हमें कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे और सही कॉस्ट लगे, हमें पता है क्या कॉस्ट लगेगी क्या कॉस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, जब मॉडल सारे मॉडल यूज करते हैं, स्पाइडर मॉडल भी, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। कहता है इट इज कोल्ड एंड स्पाइरल, ये लगे ना नहीं होगा, इट इज कोल्ड एंड स्पाइरल बिकॉज सेम एक्टिविटी रिपीटेड फॉर ऑल द लूप्स स्पाइरली। इस स्पाइरल मॉडल क्यों कहते हैं, बिकॉज सेम एक्टिविटी रिपीट होती है बार लूप्स में। इस समय में डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देख रही बार स्पाइरल की लूप रिपीट हो रही है, एक्टिविटी सेम एक्टिविटी जो होती है हमारी इसमें रिपीट हो रही है। इस स्पाइरल एंड लूप रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो भी हमें जितने भी स्पाइरल हैं, जितने भी लूप्स हैं, वो बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को। ठीक है, जो भी हमारे पास चल रहा है, जो भी चलेगा, काम करेंगे, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पाइरल और लूप। ठीक है, इस स्पाइरल मॉडल के नोट्स पर डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या यहाँ पे है, प्लानिंग। सबसे प्लानिंग होती है, सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ से चलता है, सबसे पहले होती है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग में कहता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था प्रोटोटाइप मॉडल, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करें। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आते हैं हम यहाँ पे, सीधा गोल गोल चलता रहता है, सीधा यहाँ पे रुक कर रहा है। पहले प्रोजेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोटोटाइप आएगा, प्रोटोटाइपिंग करेंगे। प्रोटोटाइप में क्या होगा, रिस्क जो होगा एनालाइज करेंगे, फिर रिस्क क्या क्या है, इसका क्या नहीं है, हमें पता चल जाएगा। देन उसके बाद आएंगे हम यहाँ पे करेंगे, कोडिंग करेंगे, सीधा टेस्टिंग करेंगे, सब हट जाएगा यहाँ पे। और ये टाइम हमारा काम था, डिजाइन करो, सब खत्म नहीं खत्म हो जाती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्क एनालाइज करेंगे, जिससे हमारा क्या क्या प्रोटोटाइपिंग हेल्प से प्रोटोटाइपिंग करेंगे, कहानी खत्म। देन सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पे करेंगे कोडिंग टेस्टिंग। जो इंजीनियर प्रोडक्ट है उसके लिए कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। देन यहाँ पे आएंगे प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, सीधा प्रोजेक्ट एवोल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से जो है पहले चलता रहता है, प्रोजेक्ट करेंगे, फिर से रिक्वायरमेंट करेंगे, नहीं हुआ तो फिर रिस्क आएगा, फिर कोडिंग टेस्टिंग करेंगे, फिर एवोल्यूशन करेंगे। अगर उसमें पास नहीं होगा तो पास नहीं होगा तो करें, फिर स्पाइरल लगा करेंगे, फिर करेंगे। अगर यहाँ पर तो यहाँ पे एवोल्यूशन हमारा रुक जाएगा। तो इस तरह से जो है स्पाइरल मोड पर काम करता है। सीधा प्लानिंग होती है, रिक्वायरमेंट, सीधा हमारा रिस्क आएगा, रिस्क पाने के बाद सीधा हमारा कोडिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा, तो रिस्क हर प्रोटोटाइप भी है, तो प्रोटोटाइपिंग हो गया। देन यहाँ पर कोडिंग टेस्टिंग है, सीधा इंजीनियर प्रोडक्ट के कोडिंग टेस्टिंग करेंगे। देन यहाँ पे करेंगे प्रोजेक्ट सोल्यूशन, यहाँ पे एवोल्यूशन होगा, एवोल्यूशन हमारे पास होता है, क्लियर हो जाता है, यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर स्पाइरल की तरह हमारा चलता रहेगा। तो ये हमारा स्पाइरल मॉडल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फेमस होता है ये, जो हमारा कॉम्प्लेक्स और बिग प्रोजेक्ट के लिए हमारा काम करता है। अब लाइक इसका हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं, क्या क्या जैसे हमने बाकी होकर देखी थी। फर्स्ट है, रिस्क आर एनालाइज एट द अर्ली स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट।
रिस्क क्या होता है, एनालाइज होता है अर्ली स्टेज में, पहली स्टेज में जो है प्रोजेक्ट एवोल्यूशन। यहाँ पे देखो रिस्क क्या है, रिक्वायरमेंट करनी है, प्लानिंग बनाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट ली और हैंड टू सीधा अगले में जो है प्रोटोटाइपिंग करते हैं, हमें रिस्क एनालाइज करते हैं कि रिस्क रिस्क खत्म। तो रिस्क तो आगे कहीं नहीं रहना कुछ भी, तो सबसे पहले एडवांटेज यही है। वेरी फेमस मॉडल टू डेवलप लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, वही वेरी फेमस मॉडल है। अगर हमें लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कुछ करने हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो, उसके लिए बहुत फेमस मॉडल है, हम आराम से कर सकते हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी है यूज इनसाइड स्पाइडर मॉडल। स्पाइडर मॉडल के लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होती है। लाइक हमारे इसमें डिस्क भी खत्म हो जाता है, एवोल्यूशन भी अरेंज हो जाता है, कोडिंग टेस्टिंग में हमें बोलते हैं ना, हमें डिजाइन करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें रिस्क करते हैं, कहानी खत्म। बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छा होता है। कस्टमर एबल्स वो भी ऑलवेज गेट टू कस्टमर फीडबैक रेगुलर बेसिस। इसमें क्या कस्टमर का हमें फीडबैक मिल जाता है, जैसे हमें प्रोजेक्ट करा काम नहीं अच्छा, एवोल्यूशन सीनियर फिर से काम करेंगे, फिर से काम करेंगे, तो इसमें प्रोजेक्ट का फीडबैक जो है वो हमें मिलता रहता है। ठीक है। एडवांटेज क्या है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी हाई बिकॉज सिस्टम एनालिसिस रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिस्क। इसमें प्रोजेक्ट की क्या होती है, कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि जो सिस्टम होता है एनालाइज करता है रिस्क, यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है रिस्क को एनालाइज करना। तो रिस्क एनालाइज हमारा एक्स्ट्रा जुड़ गया इसके अंदर। पहले हमारा सीधा नहीं था, प्लानिंग करते थे, डिजाइन करते थे, कोडिंग करते थे, टेस्टिंग करते थे, हमें रिस्क एनालाइज करते ही नहीं थे हम, जो भी लिस्ट आता लास्ट में आता था। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें रिस्क एनालाइज करना पड़ता है, इसमें जो है पॉइंट हमारे जुड़ गया एक्स्ट्रा, तो उसके लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी। हमारे हमें कैलकुलेटर 5 पॉइंट मेन लिया, हम उसमें 6 पॉइंट कर दें, 7 पॉइंट कर दें, तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ेगी। हमने कोई अपना घर बना रहा है, कोई घर की कॉस्ट ही 5 लाख रुपए, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के। अब वो फर्नीचर कह रहा है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अब ज़्यादा से चीज़ बनाएगा तो कॉस्ट ही बढ़ेगी, 10 लाख 15 लाख तक पहुँचेगी कॉस्ट की। तो इस तरीके से तक हम एनालाइज चाहिए तो उसकी कॉस्ट हमारी बढ़ गई है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, वही हमारे सुटेबल नहीं है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल होता है। ईच लूप कंटेन्स 4 कॉन्टेंट्स सो टेक्स मोर देन टू कंप्लीट। ठीक है, ये कंटेंट्स करता है 4 टास्क को। ठीक है, मोर टाइम नहीं यहाँ पे आएगा, मोर देन नहीं, मोर टाइम, एक सेकेंड, मोर टाइम। ठीक है, ईच लूप कंटेन 4 कॉर्नर टू शो टेक मोर देन टू कंप्लीट। वही अब ईच लूप है जो ईच लूप जो है 4 कॉर्नर पे जा रहा है, बाबा जा रहा है, बाबा घूम रहा है, बाबा घूमे जा रहा है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये पहले एक लूप घूमेगा, फिर दूसरा लूप घूमेगा, फिर चौथा लूप घूमेगा, ऐसी बाबा लूप घूमता रहेगा, तो काम भी होगा, लूप घूमता रहेगा। तो लूप घूमता रहेगा तो इसमें क्या है हमारा, ईच लूप कंटेन मोर कॉर्नर बहुत टाइम लगेगा, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में देखा हमने स्पाइडर मॉडल क्या होता है, बहुत फेमस मॉडल है, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं पेपर में भी, अभी लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, समझा सकते हैं अच्छे से, एडवांटेज डिसएडवांटेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एसआरएस क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, और बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।